हमें मालूम है पिता, आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं। आपके नाम को सारा आदर और महिमा देते हैं। अपने आप को खाली कर रहे हैं परमेश्वर, ताकि तू हमें भर सके। Once again, we worship you, Lord. We praise you. इस सभा का सारा आदर, all glory, सारी महिमा सिर्फ तुझे मिले प्रभु। You are worthy to praise. You deserve all glory. You deserve all honor, Lord Jesus. Your name is above all name, Father. आपका नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है प्रभु। हम आपकी आराधना और महिमा कर रहे हैं। आपको सारी महिमा मिले प्रभु, आपको सारा आदर मिले। यस लॉर्ड, इन योर माइटी नेम। और सब मिलके मेरे साथ कहें आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? कम लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको याद है 1 तारीख को हमने एक नए वचन की जर्नी से शुरू किया, एक शिक्षा से शुरू किया। और वो शिक्षा क्या थी? क्या हमारा टॉपिक था? चमत्कारी जीवन का एक ऐसा सफर जिसमें चमत्कार हो। हालेलुया, परमेश्वर अपने अद्भुत काम दिखाए। हालेलुया। मैंने 1 तारीख को आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा। एक बार निकाले यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसकी 40वीं आयत। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा जी आगे, क्या मैंने तुझसे ना कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज मैं आपको इस वचन को उस परमेश्वर के बिहाफ पर कह रहा हूं। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर पे जाएंगे, जब विश्वास करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हो सकता है कोई फैसला ले और कहे कि आज परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, इस सभा के अंदर वो आया है, और परमेश्वर उसके आज इसी वक्त बंधन को तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस। इसका नाम बहुत खूबसूरत है, पता है? एक्सोडस। एक्सोडस कहिए, एक्सोडस। एक बार और कहिए, एक्सोडस, एक्सोडस। अब मत बोलिए, अब मैं बताऊंगा। सबने निकाल लिए निर्गमन? उत्पत्ति के बाद, मतलब पहली किताब के बाद दूसरी किताब है निर्गमन। हिंदी में भी बहुत अच्छा नाम है, निर्गमन। कहिए हालेलुया। हिंदी में निर को हम हटा देते हैं और एक वर्ड बोलते हैं। क्या नाम है? नहीं, निर को हटा दिया, गमन। हालेलुया। अमन नहीं, क्या? गमन का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्या होता है? जाना, कहीं से निकल जाना। एक्सोडस में से 10 हटा दो। एक्सो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड में से आया, जिसका मतलब होता है एक्सिट। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब किताब बात कर रही है एक सफर के बारे में, एक जर्नी के बारे में, और कह रही है निकल जाना, एक्सिट करना, कहीं से बाहर हो जाना। हालेलुया। हम भी चाहते हैं मेरी बीमारियों से मैं बाहर निकल आऊं, एक्सिट हो जाए, कर्जे में से मेरा एक्सिट हो जाए, जो रिश्ता मेरा बर्बाद हो गया है उसमें से मेरा जीवन एक्सिट हो जाए। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक का अर्थ है एक्सिट। हालेलुया। गमन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? तीसरा अध्याय जब निकाल रहे हैं तो मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, सब लोग निकाल ले और मेरी तरफ देखिएगा बाकी सब लोग निकालने के बाद। निर्गमन के अंदर एक कहानी है इजरायली कौम की। किसकी? इजरायली लोगों की, परमेश्वर के लोगों की। ये जब इनके देश के अंदर अकाल पड़ा तो ये लोग मिस्र आते हैं। मिस्र का नाम सुना है? मिस्र इंग्लिश में इजिप्ट, जहां पे त्रिकोण आकार में इमारतें बनी है, जहां पे से मम्मी बहुत फेमस है। रोटी बनाने वाली नहीं, मर जाते तो उनको लपेट देते हैं, उनको बोला जाता है मम्मी। अक्सर उनकी कब्रों को कहा जाता है पिरामिड। हालेलुया। ये उस नगर में कब जा रहे हैं? जब इनके देश के अंदर सूखा पड़ गया है, खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। ये किसके लिए जा रहे हैं? कि हम अपनी जिंदगी को बचा लें, एक बेटर लाइफस्टाइल पाएं। इसलिए ये निर्गमन की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ये कहां आते हैं? मिस्र। हालेलुया। हालेलुया। ये मिस्र आते हैं और बाइबल कहती है कि ये एक जर्नी को तय करते हैं, एक रास्ते को तय करते हैं। और बाइबल बताती है वहां के बारे में कि जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो ये इजरायली लोग मिस्र में पहुंच चुके हैं। और बाकी कहानी ये है कि यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम यूसुफ था, जो इजरायली था, पर परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। इजरायली लोग मिस्र में रहने लगे। अब पता है क्या हुआ? ये रहते रहते इनको बहुत साल बीत गए और ये आए बहुत थोड़े से थे, पर इन्होंने देखा कि यहाँ का खाना पीना तो एकदम स्टैंडर्ड है, यहाँ का लाइफस्टाइल तो एकदम लेविश है, बहुत धनवानों का सा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने मज़ा मारना शुरू किया, सारी चीज़ें करी। अब पता है क्या हुआ कि इनकी तादाद इतनी बढ़ गई, बाइबल के अंदर लिखा है एक समय पे आके सिर्फ आदमी ही आदमियों की गिनती है। और आदमी कौन से होते हैं? पुराने नियम के अनुसार या बाइबल के अनुसार आदमी की श्रेणी 30 साल के बाद गिनती होती थी। कितनी? अगर आप 30 साल के हैं तो आप काउंट होंगे आदमियों में। और बाइबल बताती है कि ये लोग जो आदमियों के बारे में बताया जाता है, कुल मिलाकर 20 लाख लोग थे। कितने? सोचिए किसी और के देश में रह रहे हो, कितने लोग रह रहे हैं? आदमी ही आदमी है। आदमियों की बात कर रहे हैं तो 20 लाख लोगों की पत्नी भी होगी। कितने हो गए? 40 लाख। चलो 40 लाख। अब 40 लाखों में उनमें से कुछ लोगों के पास तो बच्चे होंगे ना। 1 लाख बच्चे तो होंगे कम से कम। कुछ जवान भी होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे। बहुत बड़ी एक तादाद। इतने मिस्री मिस्र के अंदर नहीं थे जितने इजरायली लोग किसके अंदर थे। और बहुत साल बीत गए। बाइबल बताती है कम से कम 400 साल बीत गए हैं। कितने साल? 400 years। 40 लाख लोग। हालेलुया। एक समय ऐसा आया, अब 400 साल बाद एक वहां का प्रधानमंत्री बना
फिरौन वो बाइबल बताती है यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया। यूसुफ कौन था? आप सबको पता है। यूसुफ इजरायली था। परमेश्वर के दर्शन के अनुसार ये प्रधानमंत्री बना था यहाँ का। इसके कारण इसका परिवार मिस्र में आया और बाइबल बताती है अब ये इतने साल हो गए, सब लोग मर गए, उसके खानदान के 400 साल बाद कौन जिएगा? बाइबल बताती है ये इतने भर गए और एक ऐसा फिरौन आया जिसके बारे में बाइबल में बताया जाता है, एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। और इजरायली लोगों को जब उसने देखा तो उसने पता है क्या कहा कि भाई ये इतने सारे लोग हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही अपने देश से बाहर निकाल दे, ये आओ हम इन पे क्या करें, राज करें। आए किसके लिए थे आप? किस लिए आए थे? आशीष पाने के लिए, अच्छे से खाना मिल जाए, अकाल नहीं है, सुख की रोटी खाएंगे हम, एक अच्छा लाइफस्टाइल। मैं अपने बच्चों को यूएस भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों? बेटर लाइफस्टाइल इंडिया के। अभी चलिए मैं अभी की बात बताता हूं। अभी हम जो मसीह लोग हैं उन पे बहुत सताव हो रहा है। पता बहुत सारे पास्टर्स क्या कहते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, हम इंडिया छोड़ देंगे, हम दूसरे देश में जाके परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहाँ बहुत विरोध है। किसके लिए गए थे ये लोग? आराम पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए। पर वही मजा एक समय आते आते क्या बन गई? क्या हो गई? गए थे पढ़ने के लिए बच्चों को, बच्चे सेटल हो गए, पर पता है क्या हो रहा है विदेश के अंदर? पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर एक फॉरेनर इंडियन को इज्जत की नजरों से नहीं देख रहा, उसके बगल में बैठना पसंद नहीं करता है, उसके संग खाना शेयर नहीं कर सकता, उसकी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है ये नौकर है, हमने अपने देश में बुलाया नौकरी करने के लिए। आए किस लिए थे? मजे मारने के लिए। पर बन क्या गई? हालेलुया। क्या बन गई? सजा। बाइबल बताती है 3 अध्याय के अंदर अब इन पे बहुत गुलामी हो रही है और इनके ऊपर बहुत दंड दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, इनके बच्चों के जो लड़के पैदा हुआ करते थे उनको मार दिया कर रहे हैं। 3 अध्याय के अंदर उसकी 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा जी, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। यहोवा क्या कह रहा है कि मैंने जो मेरे लोग मिस्र के अंदर हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। आगे, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है जी, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनकी पीड़ा को देखा, इनकी चिल्लाहट को सुना, इनके आंसुओं को देखा और उस पर चित्त लगाया, ध्यान दिया। अब सब मेरी तरफ देखिए। इस आयत में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने जब किसी इजरायली पे पीड़ा डाली जा रही थी रोक दिया? कहीं दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है? मेरे लोगों की चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनके आंसुओं को मैंने, ये नहीं कह रहा मैं बचा रहा हूं, मैं उन्हें पीड़ा में नहीं पड़ने दूंगा, मैं उनको दुख में नहीं जाने दूंगा, मैं उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आने। वो ठहर कर क्या कर रहा है? सुन रहा है। कई बार हमारे साथ होता है ना ऐसे ही, हम पीड़ाओं में हैं, दुख में हैं,
हमको लग रहा कोई नहीं सुन रहा, पर ये आयत गवाह है। 430 साल तक इजरायली लोगों ने गुलामी की है, और उस गुलामी के अंदर लोग जिस देश से निकल कर आए उस देश के लोग तो इनका नाम तक भूल गए, लेकिन किसी को इनका ध्यान था। हालेलुया। इनको लग रहा था हमारा सफर मिस्र के अंदर ही खत्म हो जाएगा, पर राह बनाने वाला परमेश्वर है। गॉड इज आवर वे मेकर। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने क्या किया? सुना है, चित्त लगाया है ध्यान से। अब आगे बहुत खूबसूरत आयत है। इसलिए अब परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अब मैं, कौन? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया, उतर आया हूं जी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया। जब समय आया, बाइबल बताती है, उसने अपने दूतों को आज्ञा नहीं दी, उसने किसी के मन को परिवर्तन करके किसी राजा को वहां पर उनको बचाने के लिए नहीं भेजा। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने ही सुना था, और बाइबल कह रही है कि वही उतर के आ गया। हालेलुया। और मालूम है, जब हम राजा की पुस्तक पढ़ते, निकालिएगा नहीं, दाऊद अपनी जिंदगी का पहला युद्ध लड़ने गया, और लड़ने भी जब गया जब वो बहुत छोटा सा बच्चा था, और पता वो निर्गमन की पुस्तक उसके हाथ में थी, और कह रहा था जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। सामने गोलियत है जिसके बारे में बताया जाता है अगर एक बड़े सबसे दुनिया के सबसे लंबे इंसान को खड़ा कर दो तो उसके जैसे 10 बन जाएंगे। इतना बड़ा शूरवीर दानव जैसा व्यक्ति। और बाइबल बता रही है इस बारे में कि जब गोलियत से सब लोग डर के भाग रहे थे, उस समय पे दाऊद खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैंने तो निर्गमन में पढ़ा है कि वो हमारे लिए उतर आया है। हालेलुया। अब इधर सुनिएगा, कहीं ये नहीं लिखा कि इजरायली कौम को मिस्री की गुलामी से निकालने के बाद वापस चला गया। ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? क्या लिखा है? अब वो, हालेलुया, वो जमीन पे आ गया। किसके लिए? हालेलुया। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, चलिए। यूहन्ना मत निकालिए, मैं बता देता हूँ, हमें याद रहते हैं ये वचन। यूहन्ना 1 अध्याय, उसके पहले आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ? क्या हुआ? ये समझ यूहन्ना की नहीं है। किसी ने कहा था कि अब मैं, क्या हुआ? हालेलुया। थोड़ा जवाब दीजिए, क्या? किसने कहा था कि अब मैं, क्या कहा था? हालेलुया। क्या हुआ हूं? कहां पे उतर आया हूं? बालकनी में? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। बाइबल कहती है वो अपने लोगों के लिए उतर आया। हालेलुया। और कह रहा है अब, इतने टाइम से कहां थे? 430 साल हो गए, पर बाइबल कह रही है जैसे ही समय आया उसने कहा अब मैं उतर आया हूं ताकि अपने लोगों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा सकूं। हालेलुया।
ठीक समय का इंतजार करिए। गवाही पता है ये नहीं है कि परमेश्वर उतर आया, आपको खूबी बता रहा हूं। 430 साल क्या छोटे हैं? बहुत लंबा सफर है ना। पीढ़ियां बदल गई, पर एक बात, जब हम तीसरे अध्याय की पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, आप घर जाके पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा निर्गमन पढ़ने में। आपको दिखाई देगा जब ये गुलामी में थे तो ये अपने बगल वाले ताऊ जी को नहीं पुकार रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे जब कोड़े पड़ते थे, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन ले। ये 430 साल के बाद भी अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार बने रहे। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इनकी ईमानदारी को देखा, बाइबल कहती है उसने साथ नहीं छोड़ा, और बाइबल बता रही है कि वो इन लोगों के लिए उतर आया। हालेलुया। थोड़ा सा बुखार चढ़ता है, आज चर्च नहीं जाएंगे। ठंड लग रही है, रजाई में ही रहने तो, थोड़ा लेट चले जाएंगे। वैसे भी तो 11 बजे का चर्च है, 12 बजे पहुंच जाएंगे, प्रचार तो सुन ही लेंगे। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, पता है कब आते हैं? जब ऑफरिंग का समय होता है, डाल के जय मसीह की, भैया जय मसीह। पर बाइबल कहती है ये 430 साल गुलामी करने के बाद भी, दुख में रहने के बाद भी अपने परमेश्वर को नहीं भूले। हालेलुया। चाहे सफर कितना भी लंबा हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब उस सफर में अपने परमेश्वर पे आप भरोसा करेंगे। इनका भरोसा डगमगाया नहीं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब एक आदमी पैदा होता है और पैदा होने के बाद मर जाता है और कोई आशा नहीं मिलती, उसको कोई मदद नहीं मिलती, तो शायद उनकी पीढ़ी उस परमेश्वर पे से अपने मन को हटा ले, उस व्यक्ति से अपने मन को हटा ले। लेकिन सोचिए, इजरायली कौम का हृदय कितना विश्वास योग्य बना रहा कि उन्होंने अपने परमेश्वर से कुछ ना पाने के बाद भी उस परमेश्वर पे विश्वास की आशा लगाए रखी। हालेलुया। अब अगर आपसे सवाल पूछूं कि परमेश्वर अगर आपको आशीष ना दे, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे रहेगा? परमेश्वर चमत्कार ना करे, क्या आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे रहेगा? कहना आसान है कि हाँ हम रखेंगे, लेकिन वाकई में बहुत कठिन है। 430 साल 430 साल उनका सफर बहुत आंसुओं में, बहुत पीड़ा में, बहुत परेशानियों के अंदर होकर जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उन्होंने उपवास रखना नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी अपनी आशा को बदलने नहीं दिया, उन्होंने अपने विश्वास के अंदर डगमगाहट नहीं आने दी। उन्होंने उस बात को याद रखा कि वो परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लाया है, आगे ले जाने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और तीसरा अध्याय कहता है, अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। आपके आंसू, आपके दुख, आपकी पीड़ाएं, आपकी बीमारियां कब धन्यवाद में बदल जाएंगी, कब आपकी उन परिश्रम में आसमान का परमेश्वर उतर आ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज बताना मांगता हूं, आप उसके आने का इंतजार मत करो, आज अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। द जर्नी ऑफ मिरेकल, चमत्कार की आशा रखने वाले परमेश्वर का इंतजार करते हैं। आपको याद है वो आदमी जो इतने सालों से, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री, अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं चलिए उसके बारे में नहीं बताता, मैं एक औरत के बारे में जरूर से बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊं। यूहन्ना के अंदर लिखा है, नहीं मिलेगा फिर भी मैं बताऊंगा। यूहन्ना की पत्री, उसके अंदर परमेश्वर की एक दासी के बारे में जिक्र है।
चलिए, मेरे को अभी मिल नहीं रहा, मैं ज़रूर से आपको पर कहानी बता देता हूँ, अगले संडे ज़रूर से बताऊँगा। एक औरत के बारे में बाइबल के अंदर जिक्र है और उस औरत के बारे में बताया जाता है पहली पास्टर लेडी। हालेलुया, लेडी पास्टर। उसके बारे में लिखा है कि उसके बच्चे मर गए, उसका पति मर गया, पर उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर मिल गया तो पढ़ दे, एक बार पढ़ दे अगर मिल गया है तो। योगेश भाई आप मदद कर दें जी, जिसको मिला है वो पढ़े। योगेश भाई आप पढ़िए, मदद करिए प्लीज। अशेर के गोत्र में से, अशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फनुएल की बेटी जी एक भविष्यवक्तिनी थी। हालेलुया। फर्स्ट प्रॉफिटिस, फर्स्ट पास्टरल। अब कोई कहे कि बहुत सारे लोग आते हैं ना, कहते हैं कि अरे औरतें पास्टर नहीं बनती, लेडी पास्टर नहीं होती, लेडी प्रॉफिट नहीं हो सकती। पढ़ा देना बाइबल के अंदर एक भविष्यवक्तिनी के बारे में, पर मेरी बाइबल में पास्टर भी लिखा है, अगवा लिखा है जी। आगे। वह बहुत बूढ़ी थी। कैसी थी? जवान नहीं है, बूढ़ी थी जी। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने वर्ष? ओनली 7 ईयर जी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? 84 इयर्स जी। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। किसको नहीं छोड़ती थी? हालेलुया। आगे। पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। अब गवाही सुन रहे हैं? स्पेशली जब आप इस लेटर को पढ़ेंगे, कहाँ लिखा ये? लूका में। लूका 2 अध्याय और उसका 36। ये यहाँ पर इस औरत की कहानी स्पेशली लिखी गई है। स्पेशली इसके बारे में अलग से दिया गया हुआ एक गवाही का एरिया बनाया है लूका ने, और लूका अपने लेटर में इसकी गवाही दे रहा और कह रहा है कि ये परमेश्वर की एक दासी है और इसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। पति मर जाने के बाद भी नहीं छोड़ा, सब कुछ छिन जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। और बाइबल कह रही है उस दुख के अंदर भी वो उपवास, विलाप, आंसू परमेश्वर के लिए बहा रही है। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों में जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। लोग जहां पर चंगाई की बातें कर रहे हैं वहां पर वो यीशु मसीह की बातों को कर रही है। हालेलुया। पता है गवाही क्या है? अभी यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं पता है, पर उसे मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके ऊपर उस चीज को जाहिर कर दिया उस टाइम से पहले, उस टाइम लाइन से पहले कि जब यीशु मसीह उस मंदिर में आए, उसने कहा कि वो एक पुत्र जन्ना हुआ है जिसके द्वारा उद्धार उत्पन्न होगा। और मालूम है उसको आशा थी। और बाइबल जब आप आगे पढ़ते हैं उसकी गवाही के बारे में, तो आपको ऐसे ऐसे प्रकाशन मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूं, आप इसको घर पे जाके पढ़िएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बड़ी बड़ी बातों को करेगा। वापस आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। तब 8वीं आयत में कहा है, अब मैं अपने लोगों के बीच में क्या हुआ हूं? उतर आया हूं जी। आगे। कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं जी,
और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी। अब 1 मिनट रुकिए और हम थोड़ा सा ठहर ठहर के इस बात को समझेंगे। यहां पर परमेश्वर इनसे एक नए देश की बात कर रहा है। हालेलुया। ये कौन से देश से आए थे? कौन से देश से आए थे इजरायली लोग? कहां से आए थे पास्टर जी? कनान से। हालेलुया। अपना देश छोड़कर कहां गए? मिस्र में। अब देखिए कनान में कौन कौन रहता है जी। कनान से ही पढ़ना शुरू करिएगा। जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं जी, अर्थात कनानी, कनानी, हित्ती, हित्ती, एमोरी, एमोरी, परिजी, परिची, हिब्बी हिब्बी और यूसुबी, यूसुबी, युबूसी युबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। कितने? 7 ट्राइब्स। हालेलुया। हाउ मेनी ट्राइब्स? 7 समूह रहा करते थे। कहां रह रहे हैं पता है? इजराइलियों की जगह पे रह रहे हैं। इजराइल कहां आ गए? मिस्र में। और मजे कौन मार रहे हैं इनकी जगह पर? कौन मार रहे हैं? ये 7 ट्राइब। और परमेश्वर पता है इंट्रोडक्शन कैसा दे रहा है कि मैं तुम्हें एक बड़े स्थान पे लेकर जाऊंगा जिस जगह पर क्या होता है पता है? दूध और मधु की धारा। अभी तक ये काय के लिए आए थे वहां से? हैं? ये मिस्र में क्यों आए थे? आए क्यों थे? क्या वजह क्या थी? वहां पर अकाल पड़ रहा था ना। पर अब परमेश्वर उस जगह के बारे में क्या बोल रहा है? उस जगह क्या हो रहा है? दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। सेम प्लेस जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसको फलवंत बना दिया। हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे ना, बियाबान में दरिया बहेगा। कैसे बहा? ये गवाही है। हालेलुया। इससे पहले इजरायली लोग कनान में जाएं, परमेश्वर ने उनके लिए उस स्थान में कुछ अलग कर दिया। और वो अलग क्या किया पता है? ये 430 साल लग गए कि वो जमीन के अंदर जहां पर उपज समाप्त हो गई थी, जहां पर पानी बरसना खत्म हो गया था, परमेश्वर में क्या सामर्थ नहीं है? एक शब्द बोले वो दोबारा से जमीन को बना दे, ऐसे ग्रह को बना दे। फिर भी उसने 430 साल लगाकर उस जमीन को दोबारा से सिंचवाया। किन से? किन से सिंचवाया? जो उस देश के नहीं थे। 7 ट्राइब्स। पता ही है 7 ट्राइब्स क्या कर रही हैं? इनको लग रहा है कि ये जगह तो हमें बहुत बढ़िया मिल गई है, यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, यहाँ पे मजे मारेंगे, हमारे बच्चों को सब कुछ मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा। पर इनको नहीं मालूम था कि ये 430 साल जिस जगह पे रह रहे हैं, ये इनके लिए किराए पर है। और जो लोग इजराइल मिस्र के अंदर आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर इनके द्वारा, किनके द्वारा? 7 ट्राइब्स, हित्ती, अनाकवंशी, ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम से लोग घबरा जाते हैं, वो लोग पता क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, उपजाऊ बना रहे हैं जगह को, फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, परमेश्वर इनके द्वारा इजराइलियों के लिए जगह तैयार करवा रहा था। हालेलुया। क्या नहीं लिखा कि जब तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी, ये मिस्र में आकर परिश्रम कर रहे थे, इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं था। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु के लोगों। आपको लग रहा है आपके आंसू बर्बाद जा रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही है, नहीं, वो जो यहां गिर रहा है वो वहां पर बन रहा है। हालेलुया।
बीज बोने वाले ने बीज बोया पथरीली जमीन पर, कांटों भरे जगह पर, कुछ फलवंत जगह पर। बाइबल बताती है प्रोसेस सबका सेम था। संसार के लोग पथरीली जमीन, कांटों के अंदर अंधकार में दबे हुए लोग, परमेश्वर के लोग जो फलवंत बीज, फलवंत भूमि पे गिराए गए। आपको मालूम है पथरीली जमीन वालों का तो कोई पत्थर में से कोई फूल उग सकता है क्या? उगा सकते हो योगेश भाई? कांटों के अंदर क्या कुछ उग सकता है? झाड़ियों के अंदर जो झाड़ी, आपको मैं थोड़ा सा नेचर के बारे में बताता हूं। झाड़ियां देखिए, कांटों के पेड़ जो होते हैं अक्सर, ये मैं गुलाब के फूल के पेड़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांटों की बात कर रहा हूं, झाड़ियों की। पता है झाड़ियां क्या करती हैं? हमें दिखता है ना ऊपर से कांटे कांटे हैं, आप झाड़ी के अंदर एक अच्छा बीज लगा के आइए, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जो झाड़ियों की जो जड़ें होती हैं वो उस बीज को पता है क्या करती है? बांध लेती हैं। क्या करती हैं? आज शैतान ने संसार के लोगों को ऐसे बांध रखा है। हालेलुया। पर ये धन्य है जो फलवंत जमीन पे बोए गए हैं। पता है क्या हो रहा है? इनकी जड़ें फैल रही हैं। हालेलुया। जड़ें ऊपर से नहीं दिख रहा कि अंकुरित हो रहा है या नहीं हो रहा, पर नीचे से क्या हो रहा है? जड़ें, जब तक जड़ नहीं फैलेगी और पेड़ निकल आएगा, आंधी आती पता क्या होगा? गिर जाएगा। पर पता है जब जड़ें फैलती हैं तो वो जमीन को पकड़ लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये 430 साल जड़ें क्या हो रही थी पता है? बढ़ रही थी। इनको लग रहा था इनका सफर खत्म हो गया है, पर परमेश्वर चमत्कार करने में सामर्थी है। हालेलुया। और इनको लग रहा है इनका सफर खत्म हो गया, पर परमेश्वर एक नए सफर की तैयारी में लगा हुआ था। यहां जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। 430 साल जितने कोड़े खाए हैं उतना ज्यादा इन लोगों ने परमेश्वर के लिए धन्यवाद दिया। और कहानी आगे जब हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय में परमेश्वर मूसा से बात करता है और परमेश्वर मूसा को चुनता है और मूसा इज़राइल में आता है। 14वें अध्याय के अंदर बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, 13वें अध्याय के अंदर कि मिस्र के अंदर बहुत सारी विपत्ति आती है जिसके कारण इजरायली लोग निकल आते हैं। और 14वें अध्याय के अंदर एक चमत्कार होता है, वर्ल्ड फेमस मिरेकल, एक ऐसी जर्नी का चमत्कार जो इतिहास बन गया। और मालूम है वो क्या चमत्कार था? क्या हुआ? एक समुंदर था जिसको परमेश्वर ने बीच में से 2 भाग कर दिया। हालेलुया। बिकॉज गॉड इज आवर वे मेकर। हालेलुया। संसार कहे कि इसके आगे कुछ नहीं है, अब जॉब नहीं मिल पाएगी तुम्हें, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कैंसर की ये 3rd स्टेज है, इलाज नहीं होगा, डॉक्टर कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, अब बर्बाद हो गए हो तुम, तुम्हारे बच्चों ने छोड़ दी, अरे पति छोड़ के चला गया तुम्हें, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट यू हैव? तुम्हारी पत्नी ने बहुत गलत किया तुम्हारे संग, किसी और के साथ भाग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। नो, लोगों के लिए दीवार है, समुंदर है, पर परमेश्वर के लोगों के लिए उस समुंदर में भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसी कोई दीवार नहीं, ऐसी कोई समुंदर का किनारा नहीं जो मुझे परमेश्वर के काम होने से रोक सके। हालेलुया। आपको याद है योना? परमेश्वर को उससे काम करवाना था।
क्या करवाना था? कहाँ जा रहा था? जाना था ना उसे, तो कहाँ जाना था उसे? पर जा कहाँ रहा था? तरसुस। इच्छा कहाँ जाने की थी? अरे यार, न्यूयॉर्क जाएंगे? ये अंडमान निकोबार जाने की कोई जगह है? जब फ्लाइट की टिकट दे ही रहे हो तो अच्छी जगह की दो। परमेश्वर ने बोला कहां जाना? निनवे। ये कहां जा रहे हैं? तरसुस। और बाइबल बताती है रास्ते में नाव के अंदर तूफान आता है और लोग डर रहे हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। यूना समझ जाता है मैंने कुछ गलत कर दिया। हालेलुया। ही रिमेंबर, बाइबल के अंदर लिखा है कि नाव के अंदर ही वो समझ जाता है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। और वो पता क्या कहता है? जाकर बाहर। मुझे नहीं पता आगे ऐसा क्यों लिखा है, पर इससे पहले मुझे मालूम है जब उसे गलती का एहसास हुआ होगा उसने परमेश्वर से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी। हालेलुया। बाहर जाता कहता है आओ हम पर्ची डालते हैं और देखते हैं किसने पाप किया है। नई बात बता रहा है। किसी पापी के चक्कर में क्या हुआ है? नाव के अंदर क्या है? तूफान। आओ हम क्या करें? पर्ची। उसे मालूम है मेरा ही नाम आएगा। ही नोज वेरी वेल। पर्ची डाली गई, किसका नाम आया? योना। अपनी ही सहमति से वो क्या हुआ? कूद गया। और बाइबल कहती है एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। अब मछली का जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेल, अगर मैं व्हेल मछली के बारे में बात करूं, डॉल्फिन के बारे में बात करूं, या फिर किसी और मछली के बारे में, तो उनके पेट के अंदर आदमी के एसिड से ज्यादा एसिड होता है। अगर किसी इंसान को व्हेल गलती से निगल गई तो विद इन 30 मिनट्स, कितने मिनट्स? 30 मिनट के अंदर वो आदमी गल के खत्म हो जाएगा उसके शरीर के अंदर। पेट वही है। पर योना, बाइबल कहती है 3 दिन तक, कितने दिन तक उसके पेट में रहा। ये वही पेट है जो काफी मछलियों को गला देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। पर परमेश्वर ने इसके डाइजेशन सिस्टम को रोक दिया ताकि किसी के द्वारा अद्भुत काम करवा सके। हालेलुया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदलने वाला परमेश्वर है। लोग कह रहे हैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है हां। आपको यरीहो की दीवार याद है? लोग सोचते हैं यरीहो की दीवार की कहानी पता कैसी है? यरीहो की दीवार इतनी मोटी थी कि अगर आप आज के टाइम का परमाणु बम भी उस पर मारेंगे तो भी वो टस से मस नहीं होगी। इतनी चौड़ी, इतनी लंबी बनाई गई थी। पर इजराइलियों को कहा जाना था यरीहो। हालेलुया। कहानी क्या शुरू होती है? परमेश्वर बात करता है अपने दास से और कहता है तलवार लेकर मत जाओ, तोपे लेकर मत जाओ, गन्स लेकर मत जाओ। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। क्या करना चाहिए? अरे हमारी पड़ोसन ने हमारे संग बहुत बुरा किया है, हम भी उसको जवाब दे देंगे। उसने थप्पड़ कैसे मार दिया, गाल लाल कर देंगे मार मार के। पर बाइबल कहती है उन्होंने यहोवा की इच्छा पूछी और यहोवा ने क्या बोला? जितने बजाने वाले हैं, जितने गाने वाले हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, उनको तुम आगे रखना। उनके बाद परमेश्वर के जितने याजक उस समय पर मौजूद हैं उनको वहां पर रखना। और फिर क्या करना? पीछे पीछे तुम चलना और हर दिन एक चक्कर लगाना। कितने दिन तक? 7 डेज। परमेश्वर कैसी बात कर रहे हो? हमारे चलने से क्या हो जाएगा? हालेलुया। 7 डेज। और बोला 7वें दिन कितने चक्कर लगाना?
7 और फिर नरसिंगे फूंकना, वीणा बजाना और जोर से चिल्लाना। और बाइबल पता है क्या कहती है? ना उनको तोप की जरूरत पड़ी, ना तलवार की, ना झिलम की। आखिरी धन्यवाद के द्वारा यरीहो की दीवार गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं देख रहा था, मैंने गूगल पे सर्च किया यरीहो की दीवार के बारे में, और मैं देख रहा था अब यरीहो की दीवार तो टूट गई है, पर उसकी जड़ें आज भी यरीहो के अंदर, जमीन के अंदर है। और मालूम है उसकी दीवार कितनी मोटी है? अगर मैं एग्जांपल में बताऊं, अगर हम यहां से साइकी तकिया के चौराहे से शागन से भी थोड़ा सा और आगे जाएं, इतनी मोटी दीवार थी। हालेलुया, मोटी दीवार। कितनी मोटी? कम से कम 3 से 4 किलोमीटर इतनी मोटी दीवार। 44 फुट की दीवार थी ऊंचाई में। कौन तोड़ेगा? योगेश तुम तोड़ सकते हो? रोशन भैया कह रहे योगेश तोड़ेगा। हालेलुया। दीवार से मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक चीज पर उसका हुक्म चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी पुराने नियम के द्वारा और नए नियम के द्वारा आपको बताना चाहता है कि जब वो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, जब वो समुद्र में से 2 भाग कर सकता है, तो वो तुम्हारे लिए भी सब कुछ करने में सामर्थी है। और अब मैं क्या हुआ हूं? और फिर हम पढ़ते हैं मत्ती में कि तुम्हारे लिए एक लड़का दिया जाएगा जिससे तुम्हें याद आएगा कि परमेश्वर हमारे, क्योंकि वो ऊपर नहीं गया। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है वो उतर के तो आया, पर वो, उसे मनुष्य इतना पसंद आ गया, आने के बाद इतना पसंद आ गया कि उसका मन करा ही नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊं। हालेलुया। उसने पता क्या किया? अपने बेटे को भी बोला तू भी यहीं आ जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन और वचन, हालेलुया, और मनुष्यों के बीच में, हालेलुया, हालेलुया, चमत्कार करने वाला आपकी ओर है। वो जो निर्गमन के अंदर था, वो जो यरीहो की दीवार गिराने वाला था, वो जो लाल समुंदर को 2 भाग कर रहा था, वो आज भी हमारे साथ कायम है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि 7वें चक्कर के बाद जो धन्यवाद दिया उसके द्वारा यरीहो की दीवार, और 14वें अध्याय निर्गमन के में लिखा है कि तब परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए क्या किया? समुंदर को 2 भाग कर दिया। मछलियों के संग क्या हुआ? वो बेचारियों के संग, उनके मम्मी इधर रह गई, पापा इधर रह गए, इंतजार कर रहे हैं कब हम मिलें। पर बाइबल कहती है, अब समुंदर की बात हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, समुंदर ऐसे ही पार हो जाएगा 1-1.5 घंटे में? करना होता तो इतना ही पास होता तो तैर के कर लेते। बड़े अच्छे तैराक थे, बहुत सारे मछुआरे थे। समुंदर कितना बड़ा होता है, कितने दिन लगे होंगे इनको? उतने दिन तक के लिए समुंदर क्या हो गया? मैं एक टाइम लाइन बना देता हूं, 6 महीने तो लगे होंगे। हालेलुया। 6 महीने तक समुंदर। और पता है बड़ी बात क्या है? ये तो हुआ, पर मिस्री सेना और इजरायली कौम के बीच में एक आग का खम्मा था जो पानी के साथ क्या कर रहा था? पीछे पीछे चल रहा था, ताकि मिस्रियों को क्या कर दे? वो स्लो कर दे। क्या कर दे? इजरायली लोग पार हुए,
आग और मिस्री क्या हो गया? मिस्रियों के संग पानी के अंदर डूब गए। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया, हालेलुया। मालूम है क्या हुआ वहां पे? जब आप निर्गमन उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, मैं पढ़वा नहीं रहा पर आपको बता रहा हूं, आप घर जाके पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों पर दया करूंगा। और 14वें अध्याय के अंदर पता है क्या कहा मूसा ने परमेश्वर के द्वारा? कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, कब? आज देख के घबरा रहे हो ना तुम लोग, डर लग रहा है ना? परमेश्वर ने कहा है आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे। अभी समझे नहीं है आप लोग? थोड़ा सा समझाता हूं। मिस्र का आखिरी राजा ही वही था। हालेलुया। उसके बाद वहां का राज्य खत्म हो गया। मिस्र की जो डेस्टिनी थी वो खत्म हो गई। जो मिस्री लोग थे ना, पहले राजपाट चलते थे, आप सबको मालूम है, हमको मालूम है। उसके बाद मिस्र के अंदर कोई राजा उत्पन्न नहीं हुआ, उसका घराना खत्म हो गया। मिस्री लोगों ने दूसरे राजा के लिए प्रार्थना नहीं करी। और आज भी जब आप मिस्र के अंदर जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 हजार लोग हैं मिस्र के अंदर, जो खुद मिस्र के नहीं है, जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीरिया ऐसे देशों से आकर वहां रहने लगे हैं। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था कि जिनको तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। आज भी परमेश्वर का वचन जिंदा है। आज भी मिस्री एक भी नहीं पाया जाता मिस्र के अंदर। आपने कितने लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे? क्या कभी मिस्री प्रधानमंत्री के बारे में सुना है? सुना है कि मिस्र का कोई प्रधानमंत्री है? इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में सुना है? सुना है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के, कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के, साउथ कोरिया के, चाइना के, सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में सुना है। मिस्र के अंदर कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाया, क्योंकि किसी ने कहा था कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी, उसका वचन जिंदा है। और आज भी वो बात जो परमेश्वर ने कही थी वो पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं उतर आया हूं, तो आवश्यकता है चर्च के हम विश्वास करें कि वो आपकी कठिनाइयों के अंदर, आपकी पीड़ाओं के अंदर, आपके दुख के अंदर उतर आया है। और अगर वो उतर आया है तो वो ठीक समय पे आपके लिए चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। एक छोटी सी बात बता के फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है हम अगली बार के लिए रखते हैं। भूख से ज़्यादा खाना नहीं खिलाऊंगा आपको। एक एग्जाम्पल, अगर आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के तुरंत बाद आपके संग चमत्कार हो जाए, क्या होगा? आप गवाही देंगे कि मैं बुखार में थी और मैंने प्रार्थना करी, मेरा बुखार उतर गया और मैं आज चर्च में हूं, धन्यवाद। क्या 100 साल बाद वो गवाही याद रहेगी? हाँ? इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर भारी विपत्तियों को भेजता है। क्या करता है? किनको भेजता है? अगर विपत्ति नहीं आई है तो तैयार करो, प्रार्थना ज्यादा करो, उपवास ज्यादा रखो, ताकि ज्यादा परीक्षा में पढ़ पाओ, ताकि उतनी ही बड़ी गवाही आपके जीवन से उत्पन्न हो सके। बुखार वाले को याद रखेंगे या उस व्यक्ति को जिसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। कि कौन याद रहेगा? ईमानदारी से बताइएगा। क्यों?
ज्यादा परीक्षा ली। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि बर्बादी की राह पर हम चले आए हैं, नहीं, परमेश्वर इस बर्बादी की राह में तुम्हारी गवाही को बना रहा है। वो तुम्हें बिखरने नहीं देगा, वो तुम्हारे आंसुओं को बर्बाद नहीं जाने देगा। उसका वचन कहता है कि मैं अपने लोगों के चिल्लाने को, उनके रोने को सबको सुना है और उन पर चित्त लगाया है, और आगे कह रहा है और अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। जस्ट गिव थैंक्स। इस बात के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर मैं बहुत पीड़ाओं में होकर गुजर के जा रहा हूं, कुड़कुड़ाना नहीं है। याद रखना है कि जितनी पीड़ा उतनी बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। जितने आंसू उतना ज्यादा मैं सुख देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, जो आंसुओं के साथ बोता है वो जय जयकार करके लबने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। मालूम है क्यों? ना तो बल से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वन खुदा। आंख बंद कर कर। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। आगे पता है गीतकार क्या कह रहा है? एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। अपने लिए इस लाइन को अपनी जिंदगी में गाएं। इस गीत में सामर्थ्य है, इन बोल में सामर्थ्य है। जब हम इस बात को कह रहे हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं, परंतु इस आशा के साथ कहें कि परमेश्वर एक काम तू मेरी जिंदगी में नया करने जा रहा है। परमेश्वर तू कुछ बदलने जा रहा है। परमेश्वर तू कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ये बियाबान के अंदर तेरा दरिया बहने जा रहा है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सैलाब भी एक राह बन जाएगा। सैलाब भी एक राह बन जाएगा। तेरे सब मिलके, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। सिर्फ तेरे रूह से प्रभु, तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आखिरी बार, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। प्रभु हमें आशा है, और सिर्फ आशा नहीं, हमारा ये विश्वास है कि तेरे रूह से होने जा रहा है। तेरे रूह से होने जा रहा है।
एक अद्भुत काम होने जा रहा है। क्योंकि तू सामर्थी है। यू आर माइटी लॉर्ड, यू आर ऑल माइटी लॉर्ड। तू सामर्थी है प्रभु, तू सामर्थी है। प्रभु तेरे रूह के द्वारा होगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से उन लम्हों को याद करें, उन बीमारियों को याद करें, अपने घर के उस बिगड़े हुए रिश्ते को याद करें, अपने पति की उस गंदी शराब की लत को याद करें, अपने उन बच्चों की जो आपकी बात नहीं मानते उस लम्हे को याद करें, अपनी पत्नी की उन गलत चीजों को याद करें, अपने उस कर्जे को याद करें, अपनी उस बीमारियों को याद करें और इस बात को याद करते हुए कहें, तेरे रूह से खुदावन, मुझसे नहीं, तेरे रूह से। विश्वास के साथ गीत गाइए, परमेश्वर छुटकारा देगा। रूह से खुदावन खुदा, एक बार फिर तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आखिरी बार, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा